हेलो गाइस, दिस इज़ बी के माथुर। इनइक्वालिटी की वीडियो नंबर 2 है। इसके अंदर गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा बोरिक एसिड का। तो सबसे एंड में 3 क्वेश्चन आएंगे, बोरिक एसिड और एक आएगा वाटर वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर आते हैं, तो आप ध्यान से उन्हें देख लेना, समझ में आ जाएगा ईजिली, डरने की ज़रूरत नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी या इनइक्वेशंस। ठीक है, देखिए किसी भी एक्सप्रेशन में अगर इक्वल का साइन है तो उसे बोलते हैं इक्वेशन, इक्वेशन बोलते हैं जो आप अब तक पढ़ते आए हो। और किसी भी एक्सप्रेशन में अगर लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल का साइन है तो उन्हें बोलते हैं इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन। ठीक है, इनइक्वालिटी बोलो या इनइक्वेशन बोलो, जो आप लोगों ने अब तक नहीं पढ़ी। जैसे मैं बोलूं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये इनइक्वालिटी है। x लेस देन 6, ये इनइक्वालिटी है। y ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ये इनइक्वालिटी है। तो कोई भी साइन किसी भी एक्सप्रेशन में अगर ऐसे आ जाएंगे तो दैट विल बिकम इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन। और अगर इक्वल का साइन है तो वो इक्वेशन, जैसे x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, सॉरी इक्वल 6, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो डिफरेंस पता लग गया इक्वेशन और इनइक्वेशन में। आगे कुछ बातें जो आपको ऑलरेडी मालूम है। n बोला तो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये कभी डेसिमल में काउंट नहीं होंगे। w मीन्स होल नंबर, जिसमें 0 भी इन्वॉल्व हो जाता है। और आगे देखो सारे नेचुरल नंबर है, ये भी कभी डेसिमल में नहीं होते। z का मतलब इंटीजर, मतलब नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन डेसिमल में नहीं होंगे। ठीक है, कभी भी डेसिमल में नहीं होंगे। r का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, डेसिमल में हो सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकते हैं। मतलब रियल नंबर जो है वो इन सब का सुपर सेट है। ठीक है, क्यू मतलब रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं। तो थोड़ा सा इनको याद रखना। ऑलराइट, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी। और ये क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो क्वेश्चन में यूज होंगे। ये गाइस एक न्यूमेरिकल आपके सामने, 24x + 1 लेस देन 101। x यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो इसको बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अगर x इंटीजर होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, और x अगर रियल नंबर होगा तो इसका आंसर क्या आएगा। 3 केसेस हैं, मैंने ऐसे लिखा हुआ है, हो सकता है एग्जाम में ऐसे आ जाए x इज नेचुरल नंबर। ओके, पहले आप ये बताओ ये इक्वेशन है या इनइक्वेशन है। ध्यान से देखो, ये इनइक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन है, इक्वल नहीं है। अगर ये हटके इक्वल लगता तो इक्वेशन हो जाती। ठीक है, तो बड़े आराम से समझना। पहले मैं आपको बताऊंगा असली बात, फिर बताऊंगा नकली बात। ओके, तो सॉल्यूशन मैंने यहां लिया और मैंने इसे लिखा 24x + 1 लेस देन 101, ऐसे लिया। ठीक है, अब जब आप 10th क्लास में थे और ऐसा कुछ आता था तो आप क्या करते थे, आप हमेशा नंबर करते थे एक तरफ, यानी 1 को उठा के उधर ले जाते थे, है ना। तो वो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। ऑफकोर्स वो ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। एक्चुअली ये इनइक्वेशन है, तो इनइक्वेशन में डायरेक्ट उठा के ले जाना अलाउ नहीं होता। ठीक है, यानी 1 को अगर मैं यहां से वहां ले जाना चाहूं तो ये अलाउ नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये करना पड़ेगा। आप यहां पे करो सब्ट्रैक्टिंग -1 फ्रॉम बोथ साइड। ये एक्चुअल है, असलियत में ऐसा ही होता है। -1 दोनों तरफ लेस कर दो, तो 24x + 1 तो है ही, इधर -1 आ गया। 101 तो है, इधर -1 आ गया। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 24x बचा और ये 100 बचा। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे, अरे सर पागल बना रहे हो, बात तो वही हुई। अगर भाई ये वाला स्टेप देखा जाए तो ये वही तो स्टेप है जो आप इक्वेशन के अंदर करते थे, है ना। तो मैंने तो आपको पागल बनाया, पागल नहीं बनाया मैंने आपको। अगर आप ये स्टेप करके नहीं दिखाओगे तो आपके स्कूल के टीचर मार्क्स काट लेंगे। मेजोरिटी ऑफ द स्कूल में बोला जाता है कि ऐसे करके दिखाओ, लेकिन कुछ टीचर बोल देते हैं कि नहीं ये करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल 1 को वहां भेजो और निकाल दो। तो जिनके स्कूल में बोला जाता है वो बात माने, भाई अपने स्कूल के अकॉर्डिंग चलें, क्योंकि आपको मार्क्स लेके आना है। लेकिन असलियत में ऐसे ही होता है इन इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, स्कूल वाइज आप देखना है। अगला देखो, अब बात आती है ये कि सर ये 24 जाएगा डिवाइड में, तो बिल्कुल जाएगा, लेकिन देखो ऐसे किया जाता है, डिवाइडिंग बाय 24, डिवाइडिंग बाय 24 बोथ साइड। आप कहोगे सर ये तो पागल बना रहे हो आप, बात तो वही आएगी। बिल्कुल बात वही आएगी,
लेकिन क्या करें, नंबर तो चाहिए ना, तो टीचर बोलते हैं ऐसा करके दिखाओ। तो इन इक्वेशन में एक्चुअली ऐसा ही करना पड़ता है। वो तो आसानी के लिए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं, कुछ टीचर अलाउ कर देते हैं, लेकिन आप एग्जाम में यही लिख के आना अगर आपके टीचर ने बोला है तो, ठीक है, बात माननी पड़ेगी। तो देखो जी, ये सॉल्व होके आ गया हमारा कितना, 24 से 24 कट हो गया, x आ गया लेस देन, और 100 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.16666, ये आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने ये वैल्यू ले ली, ठीक है। अब बात आती है, सर आपने हमें फिर से पागल बना दिया, इसका मतलब तो यही बात थी, अगर हम ये डिवाइड वाला स्टेप ना लिखते और डायरेक्ट भेजते तब भी तो यही आता, ये वाला रिजल्ट आता। बिल्कुल आता जी, मैंने आपको मना नहीं किया, लेकिन ये टीचर बोलते हैं कि ऐसा करके आओ वरना मार्क्स नहीं देंगे, तो आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। एक्चुअल में इनइक्वालिटी में होता ही ऐसा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आपको बोरियत लगती है, बट एक्चुअल में ये ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो, अब निकालेंगे हम आंसर। पहला केस, इसने कहा है x की वैल्यू नेचुरल नंबर है और कंडीशन ये है कि x लेस देन 4.16 है। तो यार 4.16 से छोटे नेचुरल नंबर सोचो, 4.16 से छोटे नेचुरल नंबर, तो पहला तो होगा 4.16 से छोटा नंबर 4 है, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। बस यही मेरा आंसर है, क्योंकि 1 से नीचे तो मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो मैं इसको सेट के अंदर बंद कर दूंगा, ये मेरा आंसर है। यानी 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो दिस इज डन। तो इसके ऊपर डिपेंड है, आंसर भी देखो अलग अलग आएगा। सेकंड देखो जी, इसने कहा है x अगर इंटीजर है, अगर इंटीजर होता तो 4.1 से छोटा इंटीजर, पहला तो 4 होता, फिर 3 होता, फिर 2 होता, फिर 1 होता, 0 भी तो हो सकता है, -1 भी तो हो सकता है, -2 भी तो हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। तो ये मेरा आंसर है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ के आऊंगा, ठीक है, ऐसे ही छोड़ूंगा मैं इसको, इनफाइनाइट नहीं लिखूंगा, ऐसे ही लिखूंगा, बस ध्यान रखना इस बात को। ओके, चाहो तो आप सेट भी बना सकते हो इस टाइप से, ये आपका एक सेट भी बन जाएगा। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन इनफाइनाइट लिखना नहीं है, क्यों नहीं लिखना, इसका रीजन है, अभी बताता हूं। तो ये मेरा एक आंसर आ गया। आगे देखो जी, इसने कहा एक्स कोई रियल नंबर है। अरे 4.16 से छोटा रियल नंबर, भाई 4.15 भी हो सकता है, 4.14 भी हो सकता है, 4.13 भी, क्योंकि रियल नंबर तो डेसिमल में भी होते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आप लिखोगे 4.16 से छोटा, और कहां तक, -इन्फिनिटी तक, तो यहां तक, और यहां इसको ऐसे ले लोगे। ऐसे क्यों लिया हमने, क्योंकि यहां लेस देन है ना, इक्वल नहीं है। याद करो सेट चैप्टर फर्स्ट, इंटरवल जब हम बनाते थे तो ये ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि ये एक्सक्लूड है, मतलब x की वैल्यू 4.16 से छोटी, ये इंक्लूड नहीं है। तो 4.16 से छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको नहीं लेना, तो इसका ये आंसर आएगा। तो देखो तीनों केसेस के हिसाब से तीनों आंसर अलग अलग हैं, है ना। इक्वेशन लेकिन एक ही थी, इन इक्वेशन लेकिन एक ही थी, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ इनफाइनाइट इसलिए लिया क्योंकि बीच में डेसिमल कुछ भी आ सकता है, यहाँ इनफाइनाइट इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर कभी डेसिमल आएगा ही नहीं, इसी पैटर्न में आंसर आएगा, -3 -4 क्योंकि छोटा है ना, कितना छोटा है हमें पता ही नहीं। तो डॉट 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 का मतलब ऑटोमेटिक वही हो जाता है, लेकिन पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने दो बातें सीखी कि अगर इन इक्वेशन एक है लेकिन कंडीशन बदल दी जाए तो आंसर बदल जाता है। दूसरी बात, ये पागलपंती आपने सीखी, ठीक है। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि 2x - 1 ग्रेटर देन 9 को सॉल्व करो, तो आप इसे ऐसे करके सॉल्व कर दोगे, +1 डायरेक्ट वहां ले जाओगे, तो हो सकता है कुछ टीचर आपके मार्क्स ना दें, वो बोलेंगे ये गलत है, तो आपको ड्रामा करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा एडिंग टू बोथ साइड। तो यहां पर ऐड होगा 1 और यहां भी ऐड होगा 1, तो ये कैंसिल होके, देखो बात वही आनी है, काम वही होगा जो डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन लिखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने 2 डायरेक्ट ले गए तो हो सकता है टीचर नंबर काट ले, तो 2 अगर यहां भेजना है तो आपको लिखना है डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो डिवाइड बाई 2 होगा, और वो स्टेप दिखाना भी है ऐसे करके, तो ये 2 से 2 कटेगा, x ग्रेटर देन 5, इस तरह से। तो ये स्टेप आपको दिखाना था। तो 2-3 बातें आपको सीखने को मिली इसमें, ठीक है। ये इन इक्वेशन है। इस क्वेश्चन को अभी रिपीट करो दोबारा। देखिए गाइस, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, बल्कि मैंने एक पार्ट इसके अंदर एक्स्ट्रा ही लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है, और नीचे इसके आंसर्स भी हैं। तो 2, 3, 4 में से कोई से भी आप 2 क्वेश्चन ट्राई कर लो और अपने आप को चेक कर लो। ओके, चलिए जी गाइस, अब आ गया नॉर्मल क्वेश्चन। इसने कहा सॉल्व करो, इसने कोई कंडीशन नहीं दी कि नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, तो हम भी कुछ नहीं सोचेंगे इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, 2-3 बातें पहले जान लो, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जरा समझना बड़े आराम से। अगर मैं आपसे बोलूं कि -50
और -100, बताओ कौन बड़ा है? ऑफकोर्स ये नंबर बड़ा है, ठीक है, ये तो ठीक है, -50 बड़ा है -100 से। अगर मैं ये माइनस हटा दूं तो बचेगा प्लस और यहाँ बचेगा 100, क्योंकि दोनों तरफ से हटेगा। अब बताना जरा, अब कौन बड़ा है? अब 100 बड़ा हो गया। तो यहां से आपको सीखने को मिला एक बात कि जब भी माइनस से माइनस कटता है तो ये साइन जो है बीच वाला ये बदल जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी माइनस से माइनस कटता है तो साइन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। ये आप अभी अभी सीख चुके कि अगर ओरिजिनल इक्वेशन ऐसी थी और मैंने दोनों जगह से माइनस हटाया तो ये साइन बदल गया, जो भी साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा भी होता है, अगर मान लो इक्वेशन आपके पास ऐसी है और आपने माइनस लगा दिया तो भी साइन बदल जाएगा। तो माइनस एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से दोनों साइड लगाओगे तो भी साइन बदलेगा, और अगर उन्हें हटाओगे तो भी साइन बदलेगा। तो ये बात याद रखना, ठीक है। क्या कि माइनस जब भी कट होगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, एक तो ये बात, ठीक है। अभी आप एक ही रखो याद, अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, तो ये बात प्लीज कीप इन माइंड, इसका नोट्स बना लो अपने माइंड में। चलो जी, इससे पहले सॉल्व करते हैं। तो 2x - 1 3, कोई दिक्कत नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं, अंदर ही अंदर पहले इसे तो सॉल्व कर ही लेते हैं। जरा एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा इसका 20, यहाँ आएगा 15x - 10, ऑल राइट, और यहाँ आया कितना 8 - 4x, ओके। ये एक साइड ही सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। दिस इज 2x - 1, नॉर्मल है यार, बच्चों वाला काम है, ये तो आप पहले ही कर चुके हो। ये हो गया 15x - 10 -8 + 4x, ओके, अपॉन में कितना है 20, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल 15 और 4 19 हो गया, और ये 18 हो गया अपॉन में 20। भाई यहां तक कहानी आ गई, ठीक है। अब होगा इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो वो तो अलाउ नहीं है, क्योंकि इन इक्वेशन में वो काम आप डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट करते हो। तो आपको 20 अगर यहाँ लाना है तो आप ऐसे लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाय 20, वही बेकार वाली बातें, मल्टीप्लाइंग बाय 20। तो देखो 20 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 20 यहाँ आ जाएगा और 20 यहाँ भी आएगा, तो 20 से 20 कट जाएगा। तो आप लिख दो, कर बेशक डायरेक्ट दो, तो ये टीचर को दिखना चाहिए ताकि मार्क्स मिले आपको। तो 20 यहाँ आ गया और आराम से एक बार में एक स्टेप जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 19x - 18 हो गया, क्योंकि 20 यहाँ से हट चुका है, ठीक है जी। अगला स्टेप 3 जाएगा उधर, ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं भेजना, 3 से मल्टीप्लाई, तो आपको अगेन लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बाय 3, मल्टीप्लाइंग बाय 3। टीचर को ये दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ जगह ले लेता हूँ थोड़ी सी। तो 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 यहाँ भी आएगा, 3 से 3 वो कट जाएगा और यहाँ भी जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 20, 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल 3, 19x - 18, ठीक है जी। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ 18, इस तरह से। अब तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पोर्शन अलग सॉल्व, ये वाला अलग सॉल्व, तो इसकी हो जाएगी 40x - 20 ग्रेटर देन इक्वल, इसकी इसमें होगी 57x - 54। अब क्या होगा, x वाले एक तरफ लेके आना है, तो ये नंबर इधर लाओगे, तो डायरेक्ट तो ला नहीं सकते, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, सब्ट्रैक्टिंग 57x, आराम से एक एक नंबर लाओ 57x, ठीक है। तो ले आओ, बट ये स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा। तो 40x - 57x -20 रहेगा यहीं पर, यहाँ बचा -54, क्योंकि जब 57 यहाँ माइनस होगा तो यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ माइनस होगा तो वो कट जाएगा, ठीक है। तो दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्टेप लिख दोगे तो टीचर समझ जाएगा। अब 20 आपको वहां लेके जाना है, तो 20 प्लस का हो जाएगा उधर, तो लिखो एडिंग 20 बोथ साइड। क्या बकवास काम है ना, इजी को मुश्किल बना रहे हैं हम, लेकिन क्या करें, इन इक्वेशन में ऐसे ही होता है। कुछ टीचर बोलते हैं कि लिखने की जरूरत नहीं है, तो अगर स्कूल में आपके बोल दिया लिखने की जरूरत नहीं है तो आपके मजे, अब ये तो आपके लक के ऊपर है। लेकिन कुछ टीचर बोलते हैं नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं दूंगा, मार्क्स नहीं दूंगी, तो आपको मानना पड़ेगा। इसमें से ये लेस होगा तो आपका आ जाएगा 17x, और ये 20 उधर ऐड होगा बोथ साइड, यहाँ तो हट जाएगा वहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये साइन रहेगा 54 + 20, इस तरह से आ जाएगा 17x, ये साइन ऐसे रहेगा, यहाँ 34 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, माइनस है, जैसे ही माइनस से माइनस हटेगा ऑटोमेटिक ये साइन बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, अभी अभी आपने सीखा है, ठीक है। तो ये बात याद रखने वाली है कि माइनस कैसे बदलता है। इतना नोट करो जब तक मैं कुछ पोर्शन रब करता हूं, जल्दी करो, शाबाश। तो यहां तक आ गए थे हम 17x <= 34। फिर देखो 17 हमें उधर भेजना है, तो डायरेक्ट नहीं भेजना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग बाय
17। अब भेज दो चाहे डायरेक्ट, तो भेजेंगे तो 34/17 आ जाएगा और हमारा आंसर आएगा 2। ये हमारा आंसर है x <= 2। ठीक है, लेकिन कई बुक्स में आंसर ना ऐसे नहीं लिखा होता। अब देखो इसको अगर नंबर लाइन पे हम डालेंगे, नंबर लाइन समझते होंगे आप, 10th में पढ़ा होगा, 9th में भी था शायद। ये रहा, बीच में क्या है, ये 2, तो यहाँ अगर 0 है तो 1 2, यहाँ कहीं होगा 2। यहाँ पे देखो इक्वल है, इसका मतलब 2 इंक्लूड है, इसका मतलब ये है, इस फील्ड का मतलब होता है 2 को भी लेना है। x की वैल्यू <= 2, मतलब x की वैल्यू 2 भी होगी और 2 से छोटी भी होगी, तो 2 भी होगी 2 से छोटी, इतनी यहां तक होगी, तो ये सारा हमारा आंसर माना जाएगा। तो इसका आंसर ऐसे लेंगे, -∞ से 2, इसको ऐसे बनाएंगे और इसको ऐसे बनाएंगे। इंटरवल का ध्यान रखना है, जब भी इक्वल होगा ना, जब भी इसके साथ इक्वल होगा, ठीक है, या ऐसा होगा, तो इंटरवल ऐसे आता है, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और जब ऐसा या ऐसा होता है तो इंटरवल ऐसे आता है। लेकिन इनफाइनाइट के साथ हमेशा ओपन लगता है, ये ओपन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये चैप्टर फर्स्ट में था ये कॉन्सेप्ट। अगर चैप्टर फर्स्ट आपने मेरे पास नहीं किया है तो आप याद रखें, इनफाइनाइट के साथ हमेशा ओपन आता है। ये सिंबल होंगे तो ये इंटरवल यूज होगा, ये सिंबल होंगे तो ये इंटरवल, इसे कहते हैं क्लोज, ठीक है, और इसे कहते हैं ओपन। इसका मतलब इंक्लूडेड, इसका मतलब एक्सक्लूडेड। तो ये हमारा फाइनल आंसर है x का। x बिलोंग करेगा इसको, x की वैल्यू इसके अंदर कुछ भी होगी, क्योंकि इसने कहा तो है ही नहीं कि x क्या है, नेचुरल है क्या है। तो जब कुछ नहीं खोदला तो हम रियल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर का आंसर तो ब्रैकेट में लिखते हैं। तो कई जगह ऐसे आंसर लिखा जाता है और कई जगह बुक्स में ऐसे लिखा जाता है, आप दोनों आंसर लिख के आना। ठीक है जी, चलिए, ये नंबर लाइन है। गाइस कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं 11 से लेकर 16 तक। इसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप इसमें से कोई से भी 3 क्वेश्चन आप ट्राई कर लें, नीचे आंसर भी हैं इनके, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप ध्यान रखना, जब माइनस से माइनस कटेगा साइन चेंज होता है। जी, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट एक बार और देख लो, और ब्रैकेट का चक्कर में दोबारा बता देता हूँ, समझ लो एक बार। ठीक है, ये फील्ड है। देखो, अगर किसी भी इक्वेशन में या तो ये सिंबल हो या ये सिंबल हो, तो नंबर लाइन पे ये वाला सिंबल यूज होता है। इसका मतलब होता है ओपन। ठीक है, एक्सक्लूड मतलब इसको इंक्लूड नहीं करते, इसका मतलब क्या है, एक्सक्लूड। लेकिन अगर किसी भी इन इक्वेशन में ये सिंबल यूज होते हैं, इक्वल भी साथ में होता है, तो ये वाला सिंबल नंबर लाइन पे यूज होता है, इसका मतलब होता है इंक्लूड। ठीक है, और अगर ब्रैकेट लगाने हो तो ये ब्रैकेट क्लोज इंटरवल है, जब इक्वल होता है तो क्लोज इंटरवल, और जब ऐसा होता है तो ओपन। इन्फिनिटी जब भी इंटरवल में लिखी जाएंगी तो हमेशा ओपन इंटरवल यूज होंगे, इसके साइड में और इसके साइड में। तो ये कुछ बातें अपने दिमाग में सेट रखना। ठीक है, अब नंबर लाइन का जरा कॉन्सेप्ट समझें। मान लीजिए 4 मेरे पास एग्जाम्पल है और मुझे नंबर लाइन बनानी है। तो नंबर लाइन आप जब भी बनाओगे इस तरह से बनेगी नंबर लाइन। यहाँ -∞ होगा, यहाँ +∞ होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया, यहाँ -∞ होगा और यहाँ +∞ होगा, बीच में हमेशा 0 होता है। ठीक है, चलिए जी, बनाओ नंबर लाइन। x की वैल्यू 2, तो ये 1 है और ये 2 है, यहाँ -1 -2 चाहो तो लिख दो। ठीक है, 1 2। देखो x की वैल्यू इसने कहा है 2, तो 2 पे जाओ, ये रहा मेरा 2, इस तरह से। यहाँ पे देखो साइन ऐसा है, यानी ये ओपन आएगा, तो ओपन इसको बनाना है। अब इसने कहा x की वैल्यू 2 से बड़ी, x > 2 है, तो 2 से बड़ा इधर होगा या इधर होगा, उधर होगा, तो इस लाइन को डार्क कर दो। देखो ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है, ये एरो है एक्चुअली, इस तरह से। तो ये मेरा आंसर हो गया। और मैं इस आंसर को ऐसे भी बोल सकता हूं कि देखो x की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी, तो 2 से कितनी बड़ी, इनफाइनाइट तक, तो 2 और 2 से बड़ी इनफाइनाइट तक। तो यहां तो ऐसे आएगा और यहां पर ऐसे आएगा। ऐसे क्यों आया, क्योंकि यहां सिंबल ऐसा है। अगर यहां इक्वल होता तो ये फिल्ड हो जाता और यहां ब्रैकेट ऐसे आ जाता। ठीक है, जो कि अभी नहीं है, तो ये ऐसे रहेगा। तो इसका आंसर ऐसे है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है जी, एक केस हो गया। दूसरे केस पे आते हैं। कह रहा है नंबर लाइन बनाओ, x की वैल्यू 2 दे रखी है, ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू। चलो जी, इसको भी हम बनाते हैं। तो पहले मैंने बनाई नंबर लाइन इस टाइप से, ये मेरा +∞ एंड दिस इज -∞, बीच में 0, ये 1 है, 2 है, 3 है, -1 -2 -3। ठीक है, x की वैल्यू 2 कहाँ है, ये रहा 2। गोला बनेगा ऐसे करके, फील्ड नहीं होगा क्योंकि साइन देखो ऐसा है, यहाँ पर साइन, यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक आध में फील्ड भी ले लेता हूँ, इसमें फील्ड ले लेता हूँ, इसमें ले लेता हूँ फील्ड, ताकि आपको भी समझने में इजी आ जाए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ। चलो, न्यूमेरिकल आएगा, ये तो आपको थोड़ी बनाना है, ये तो ऑलरेडी बने बनाए आएंगे आपके सामने। तो x की वैल्यू आपने ली 2, ये ली 2। इसने कहा x की वैल्यू 2 से बड़ी, तो 2 से कितनी बड़ी, 2 से बड़ी उधर जाएगी, तो देखो ये लाइन डार्क हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसको डार्क करना है पूरा एंड तक, ये लाइन हो गई डार्क।
और इसने कहा एक्स की वैल्यू -1, -1 यहाँ पर है, ये देखो फील्ड है, क्यों, इक्वल भी लगा रखा है इसने, ठीक है। तो -1 इसने कहा है एक्स की वैल्यू लेस देन -1, तो लेस देन इधर की तरफ आएगा, तो ये वाली लाइन डार्क कर दो, ये देखो ये पूरा एरो डार्क हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, पेंसिल से। तो ये बन गई नंबर लाइन। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर एक ये है और आंसर एक ये है। ये वाला आंसर है -∞ से -1, -∞ से -1, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट तो हमेशा ओपन इंटरवल में आती है और -1 के आगे इक्वल का साइन है, तो ये वाला ब्रैकेट लगता है, ठीक है। इसका आंसर तो ये रहा, इसका आंसर ये रहा 2 से +∞, ये तो ऐसे आएगा और यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा। भाई इनफाइनाइट के सामने तो हमेशा ओपन इंटरवल ही आएंगे, बाकी 2 के साथ इक्वल नहीं है इसलिए ओपन आया है। और इसको यूनियन से जोड़ देना है, यूनियन से। तो जब भी अलग अलग आंसर हो तो इस तरह से आंसर लिख के आना है आपको, यूनियन से जोड़ के। तो ये बात याद रखना, ठीक है, यूनियन से जोड़ देना है ये वाला और ये वाला। तो ऐसे बनती है आपकी नंबर लाइन, ठीक है जी। आगे देखते हैं इसका। अब मैं आपको थोड़ा सा अलग मेथड बताने वाला हूँ, ये 2 मेथड मैं आपको बता चुका। पहले बनाऊंगा मैं नंबर लाइन, ये मेरी नंबर लाइन बनके तैयार, इधर मेरा +∞, इधर मेरा -∞, एरो बना दिए मैंने, बीच में मेरा 0 आ गया। एक्स की वैल्यू 2 और देखो यहाँ इक्वल का साइन है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 हो गया। ये -1 -2, 1 2 3 4 5, ठीक है जी, ओके। एक्स की वैल्यू 2, ये रहा मेरा 2, तो यहाँ बनाऊंगा और फिल्ड कर दूंगा इसे, रीजन क्योंकि देखो ये इक्वल है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है और एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस लाइन को डार्क ना करके मैं इस तरह से ना इसके ऊपर एक पेड़ लगा दूंगा, ये मैंने एक ट्री लगा दिया इसके ऊपर, और मैं इस तरह से लेके जाऊंगा, ए इस तरह से, ए यहाँ, और मैंने इसमें लिख दिया कि एक्स की वैल्यू > ये है। यानी आपके पास ऑप्शन है कि आप उस लाइन को डार्क कर दो या फिर इस तरह से एक पेड़ लगा के इस तरह से भी दिखा सकते हो, ठीक है। ये तो बन गया इसका। अब बनाते हैं इसका। एक्स की वैल्यू 4 का है, ये रहा, यहाँ पर आएगा ऐसे करके। ऐसे क्यों आएगा यहाँ पे, सोचो, क्योंकि इक्वल नहीं है, इधर इक्वल का साइन नहीं है, तो इसलिए ये ऐसे आएगा। इसने कहा एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी कितनी बड़ी, उधर तक, तो उधर तक जाएगा ये ऐसे करके। ये हो गया x > 4, ठीक है जी। देखो इस तरह से ड्रॉ हो गया। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि इसका आंसर तो ये पूरा होगा इस टाइप से, है ना, यहाँ तक। ये जो डार्क हो रहा है, यहाँ मैंने क्या किया, लाइन को डार्क ना करके इस तरह से मैंने शो कर दिया। और ये वाला आंसर देखो इसका है ना, इसका जो x > 4 है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं नंबर लाइन। तो ये आपकी मर्जी है कि आप लाइन को डार्क करते हैं या फिर ऐसे बनाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल, मान लीजिए मैंने बनाई नंबर लाइन, ये मेरा +∞ और ये मेरा -∞, बीच में मेरा 0 आ गया। -2 -1 और -2 ये रहा, तो -2 पर लगेगा पेड़ ऐसा, और x बड़ा है -2 से, मतलब ऐसे करके उधर की तरफ जाएगा। देखो ए इधर की तरफ, ये गया, पूरा एंड तक लेके जाना है, इसका मतलब ये है। ये तो हो गया इसका। अब इसका करो 3/2, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3, 3/2 का मतलब 1.5, यहाँ कहीं होगा 1.5, है ना, ये 3/2 है, तो यहाँ ऐसा बनेगा और ये फिल्ड हो जाएगा क्योंकि इक्वल भी है। इसने कहा है एक्स की वैल्यू छोटी है इससे, छोटी का मतलब इस तरह से और ऐसे करके जाएगा पूरा एंड तक। यहाँ लिख दो x <= 3/2। कॉमन रीजन आप देखो, क्योंकि ये पूरा आंसर तो वहां तक है और इसका आंसर यहाँ तक है, तो ये कॉमन रीजन है, ये वाला कॉमन रीजन हम देखते हैं। तो इसका जो आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा -2 से 3/2, 3/2 इंक्लूड और ये एक्सक्लूड, क्योंकि देखो -2 के आगे इक्वल का साइन नहीं है, ये वाले साइन है, तो ये ब्रैकेट आएगा। 3/2 के आगे इक्वल का साइन भी है, तो ये ब्रैकेट आएगा। तो इसका आंसर ये रहा। ऐसे ही अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो कॉमन रीजन लेंगे हम, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल आने तो समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने आपको नंबर लाइन बनाना बताया है, आपकी मर्जी है, आप या तो डार्क कर दें या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जानबूझ के देखो एक की हाइट रखी है ज्यादा और एक की हाइट रखी है कम, ताकि अलग अलग दिख जाए मुझे कि ये किसका है और ये किसका है, ठीक है। बाकी एक ध्यान रखना, कॉमन रीजन का चक्कर ध्यान रखना, कॉमन रीजन आंसर होता है, ओके। चलो अब यहाँ पे तो कुछ कॉमन रीजन था नहीं, तो इसलिए ये अलग है और वो अलग है, तो दोनों को मैंने ज्वाइन करा दिया। ये अकेला ही था, यहाँ पे ये वाला आंसर कॉमन रीजन है, तो इसका आंसर 4 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि कॉमन में इसका भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है, ठीक है। तो नंबर लाइन का क्वेश्चन आ गया और ये डबल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर सिंगल आता तो और बेनिफिट होता, एक क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन ये रहा। तो डबल क्वेश्चन अगर आ जाए तो ग्राफ नंबर लाइन का एक में ही बनाना है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं अलग अलग, इधर इसको करते हैं।
3x माइनस 7 लेस देन 5 प्लस एक्स। एक्स इधर लेके आना है तो आपको लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग एक्स फ्रॉम बोथ साइड। मैं नहीं लिख रहा, मैं कर रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि मैं आपको टेक्निक बता चुका हूं। तो आप अपने स्कूल के हिसाब से लिखना, ठीक है। मैं कर रहा हूं डायरेक्ट, आपको लिखना पड़ेगा लेकिन। तो x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x और 7 उधर जाएगा। बल्कि एक एक स्टेप करके लिखता हूं ताकि आपको आदत भी हो जाए और मैं बताता भी रहूंगा ना। आप यहाँ पे लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। 7 उधर भेजो तो आप लिखोगे एडिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड टू बोथ साइड, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। 12 आप लिखोगे डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, लिखते जाना और स्टेप डायरेक्ट करते जाना। इतना कुछ आ गया, ठीक है जी। चलो अब बनाते हैं इसका। 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल, यहाँ इक्वल का साइन भी है भी। 11 उधर भेजो तो आप लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम बोथ साइड, तो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ 11 माइनस होगा तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कट होगा तो आपको पता है साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। 10 हो गया। अब लिखोगे, इसमें नहीं लिखते कुछ भी, इसमें ऐसे ही रहने देते हैं। अब लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 5, तो डिवाइडिंग बाय 5 होगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर लाइन बनाएंगे क्योंकि इसने इंस्ट्रक्शन दी हुई है। मैं तो कह रहा हूं अगर ना भी दी हो तो भी नंबर लाइन बनाओ हमेशा। माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, बीच में आ गया आपका 0। चलो जी ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करो। पहले नंबर लाइन पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है एंड दिस इज 7। बस ये -1 और ये -2, यहाँ तक बात आ गई, ठीक है। चलिए जी गाइस आ जाओ फटाक से जल्दी से। क्या कहा है इसने? इसने आपसे कहा है x की वैल्यू लेस देन 6। तो देखो जी x की वैल्यू लेस देन 6 का ये रहा, तो यहाँ पर बनेगा ऐसा वाला। फील्ड नहीं बनेगा क्योंकि इक्वल नहीं है। और मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा इस तरह से, और 6 से छोटा तो इस साइड आएगा पूरा, एंड तक लेके आना पूरी लाइन, ये वाला ये रहा। और इसके ऊपर लिख दो x लेस देन 6 का ग्राफ है ये। या फिर आप इस लाइन को पूरा डार्क करते तो ये ज्यादा बेटर है पूरी लाइन को डार्क करने से, ठीक है। तो ध्यान रखना है पहले लगाना है गोला। ये गोला भरना है या नहीं भरना ये डिपेंड करेगा साइन पर। उसको थोड़ा सा लगा दो, उसके ऊपर एक पेड़ पौधा लगा दो और उसकी डायरेक्शन देख लो अकॉर्डिंग टू दिस। चलो अब बनाते हैं जरा इसका। ये कैसा है? 2 का है जी, ये रहा। ये वाला फील्ड आएगा, रीजन क्योंकि इक्वल का साइन है। यहां लगाओ पेड़, लेकिन पेड़ इसके बराबर नहीं, थोड़ा सा या तो लगाना ऊंचा या छोटा, ऐसा लगा दो। थोड़ा सा बड़ा लेवल से ऊपर रखो या नीचे रखो, आपकी मर्जी है। इसने कहा है x ग्रेटर देन है 2 से, तो शायद इस तरफ जाएगा, पूरा एंड तक लेके जाना है, यहां तक। यहां लिख दो x ग्रेटर देन इक्वल 2, ठीक है। तो देखो कॉमन रीजन इधर आप देखो, ये वाला पूरा आंसर इसका है, ये वाला आंसर पूरा इसका है। देखो ये वाला कॉमन रीजन है। कॉमन का मतलब जहां बाउंड्रीज मैच कर जाएं। देखो ना, इस पर्टिकुलर गोले के बीच में इसका भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है। अगर मैं ये लूंगा तो यहाँ पे इसका नहीं आ रहा, अगर मैं ये लूंगा तो यहाँ पर उसका नहीं आ रहा। तो ये मेरा आंसर है। तो आंसर लेंगे 2 से 6, 2 से 6 यहाँ पर ऐसे आएगा और 2 यहाँ पर ऐसे आएगा। x बिलोंग करेगा इसको, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो या तो आप इसे डार्क करते या फिर ऐसे बनाओ, तो ये टेक्निक ज्यादा इजी है। तो इसे आप फटाफट सॉल्व कर लें, एक बार प्रैक्टिस कर लें, समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ नंबर लाइन के हैं, आप इन्हें ट्राई करना। हालांकि ये सिंगल है, लेकिन पता है क्या है, 2 क्वेश्चन मिलके भी आ सकते हैं। जैसे 17-18 एक क्वेश्चन में दे दे तो एक ही नंबर लाइन पे बनेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ध्यान रखना, ठीक है। देखो गाइज, अब आ गए हमारे सामने कुछ वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने। जैसे देखो नंबर 1, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा आ जाए एट लीस्ट, ठीक है, या फिर लिखा आ जाए मिनिमम, ओके, या लिखा आ जाए नॉट लेस देन, याद रखना ये वर्ड नॉट लेस देन। तो एटलीस्ट, मिनिमम और नॉट लेस देन लिखा आ जाए तो साइन ये वाला आता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा आ जाए एट मोस्ट, ओके, या मैक्सिमम, या फिर नॉट मोर देन, अगर कहीं ऐसा सिंबल लिखा आ जाए तो आपको साइन लगाना है ऐसा वाला। तो याद रखना ये कीवर्ड है, ये वर्ड्स आपको याद रखना है। अगर कहीं पे सिंपल लिखा आ जाए मोर देन, बस मोर देन, तो फिर ग्रेटर देन लगा देना है। कहीं लिखा आ जाए लेस देन, ठीक है, लेस देन लिखा आ जाए तो आपको ये लगा देना है। तो ये साइन आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है जी। इन बातों को याद कर लो, नोट कर लो, काम आएंगे जी। क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, बड़े आराम से पढ़ना। इसने लिखा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48, ठीक है। मतलब पहला एग्जाम हुआ तो इसके 62 मार्क्स आए,
दूसरा टर्मिनल हुआ तो उसके 48 मार्क्स आए। ठीक है, इसने लिखा फाइंड मिनिमम मार्क्स। अच्छा, मिनिमम याद रखो, मिनिमम माने एटलीस्ट, मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन एनुअल एग्जामिनेशन, मतलब जो थर्ड एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें कितने मार्क्स इसके आने चाहिए। तो हमने लेट किया x आने चाहिए। ठीक है, हमें नहीं पता कितने। फिर इसने लिखा है टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट, एटलीस्ट वर्ड आ गया देख लो, एटलीस्ट 60 मार्क्स, मतलब तीनों का एवरेज, एवरेज समझते हो, जितना है उसको ऐड करके 3 से डिवाइड, एवरेज निकल जाएगा। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब ये सिंबल 60 होना चाहिए। तो ये कुछ डेटा हमने क्वेश्चन से निकाल दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो, ऐसा है, ऐसे लिखो, लेट स्टूडेंट शुड गेट मिनिमम मार्क्स इन एनुअल एग्जाम, जैसा देश वैसा फेस, एनुअल एग्जाम लिखा है तो एनुअल एग्जाम लिखो, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहां लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिखो ATQ, और फुल फॉर्म लिखना, कभी ये शॉर्ट फॉर्म लिख के आ जाओ, टीचर ढूंढता रहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, तो फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, इसने कहा है एवरेज, एवरेज जो मार्क्स है वो एटलीस्ट, ये एटलीस्ट का साइन है, 60 होने चाहिए। इस कंडीशन पे ध्यान दो, एवरेज एटलीस्ट 60 होना चाहिए। एवरेज का मतलब है पहले टेस्ट के मार्क्स, दूसरे टेस्ट के मार्क्स, तीसरे टेस्ट के मार्क्स का टोटल और डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना आता है। 3 की मल्टीप्लाई वहां होगी तो आपको जानते हो, या तो आप डायरेक्ट लिखो या फिर आप लिखना मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ साइड, तो यहां 3 आएगा तो वो हट जाएगा और यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्कूल टीचर आप देख लेना क्या आपको मेथड लगाना है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सॉल्व होकर मेरा आंसर आएगा 70, यानी स्टूडेंट के मार्क्स 70 या 70 से ज्यादा आएंगे तो ही उसकी एवरेज इतनी बनेगी। होता है ना, अगर किसी बच्चे के पहले यूटी में कम मार्क्स आए, फिर दूसरे यूटी में कम मार्क्स आए, तो टीचर पहले से ही बोल देती है इस यूटी में इतने मार्क्स लाने हैं क्योंकि आपके पहले से कम है, तो आप पूरी ताकत लगाते हो तब जाके आपके मार्क्स कवर होते हैं। तो वही केस आ गया। तो एंड में यहां पे लिख देना स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन 70 मार्क्स, सॉरी मिनिमम 70 मार्क्स, मिनिमम 70 मार्क्स इन थर्ड नहीं एनुअल एग्जाम लिखो, क्योंकि इसने एनुअल बोला है, एनुअल एग्जाम। तो देखो क्वेश्चन कितना इजी था, मेन था ये कीवर्ड्स को हमें पकड़ना था। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इसे अभी तैयार करो। हाँ जी, ध्यान से देखो क्वेश्चन आपके सामने, ये बोल रहे हैं फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर की बात हो रही है। ठीक है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों के दोनों नंबर 10 से बड़े होने चाहिए। ओके, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, उनका सम लेस देन 40 होना चाहिए। तो देखो नंबर यहाँ पे ऑड हो इवन हो हमें कोई मतलब नहीं, हमें शुरुआत करनी है ऐसे, लेट फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड है ना, सेकेंड ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। कॉन्जिक्यूटिव है ना ये, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है अगला, जैसे अगर एक नंबर 1 है तो अगला ऑड नंबर 3 होगा, अगला ऑड नंबर 5 होगा, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार रेगुलर। अब देखो इसने क्या कहा है, पहली कंडीशन इसने कहा है दोनों नंबर 10 से बड़े होने चाहिए, बोथ ऑफ विच। तो खुद सोचो ये नंबर भी 10 से बड़ा है तो ये तो ऑटोमेटिक 10 से बड़ा होगा ही। तो मैं यहाँ पे पहला केस लिख देता हूं, कंडीशन 1 जो इसने बोली है कि पहला नंबर 10 से बड़ा होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पहली कंडीशन। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब इसने कहा है सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, उनका सम। अब ये केस 2 आ गया, सुनते रहना बड़े ध्यान से। इसने कहा है पहला नंबर और दूसरा नंबर, इन दोनों का सम, यानी पहले नंबर का सम दूसरे नंबर में होगा तो क्या होना चाहिए, लेस देन, तो लेस देन 40 ये रहा। तो ये सॉल्व कर लो, 2x हो गया लेस देन 40, 2 वहां गया माइनस का 2, ये लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड, जो भी है मैं तो कर रहा हूं डायरेक्ट। तो मेरा आ गया जी 19, ठीक है 19 आ गया मेरा, x लेस देन 19, कुछ ऐसा आ गया। अब देखो दो कंडीशन आ गई, एक तो ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। अब इन दोनों कंडीशन को ना मर्ज करके लिखो जरा। इसका मतलब है x की वैल्यू 10 से तो बड़ी है और 19 से छोटी है, मतलब ऐसे 10
x और 19, ये मतलब हुआ x की वैल्यू 10 से बड़ी और 19 से छोटी। तो इसके बीच में सारे ऑड नंबर के पेयर निकाल दो। तो सोचो 10 से बड़ा ऑड नंबर 11, तो 11 का अगला कितना हो गया 13, है ना। 13 अगर मैं लूंगा तो 13 का अगला कौन सा हो गया 15, 15 अगर मैं लूंगा तो 15 का अगला कौन सा हो गया 17, ठीक है। 17 अगर मैं लूंगा तो 17 से अगला मेरा कौन सा हो गया 19। अब बात आती है 19 क्यों लिया, यहाँ तो 19 से छोटा है। अरे इन दोनों का सम देखो जरा, इनका सम चेक करो, 17 और 19 ऐड करो कि कितना हो गया ये 16, और ये कितना हो गया 1 और 1 3 हो गया ना। तो देखो 36, तो इन दोनों का सम 40 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू है ना। अगर मैं अगला लूं 19 तो अगला आएगा 21, वो तो मैं ले ही नहीं सकता, क्यों, इन दोनों का सम जो है 40 से छोटा नहीं आएगा, इन दोनों का सम 40 आ जाएगा और मुझे सम 40 से छोटा चाहिए। तो इस तरह से कंडीशन बनानी है। तो ये सारे आपके पेयर हैं, ये सारे आपके आंसर हैं, ठीक है। एक बार दोबारा समझो आराम से, कॉपी में नोट करके, फिर समझ में आएगा, ठीक है जी। गाइज ये कुछ क्वेश्चंस हैं 21, 22, 23, 24 और नीचे इनके आंसर्स भी हैं। तो आप इनको ट्राई करो। जो क्वेश्चन अभी मैंने 2 बताए हैं उन्हीं के ऊपर हैं दोनों क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से कई क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, तो इनको ट्राई करो एक बार, ओके। हाँ जी, देखिए 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन बना देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसने कहा लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। अच्छा, ट्राइंगल की जो लॉन्ग साइड है वो शॉर्ट साइड की 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे लेट करना पड़ेगा शॉर्टेस्ट साइड को। तो शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्स लेट किया, तो लॉन्गेस्ट जो हो जाएगी उसकी, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल वो हो जाएगी हमारी 3x, इसका डबल। आगे बढ़ते हैं। इसने कहा थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट। अच्छा, जो थर्ड साइड है, मतलब थर्ड साइड की बात हो रही है, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। इसने कहा जो लॉन्गेस्ट साइड है ना, ये लॉन्गेस्ट साइड है, इससे 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है, तो -2 कर दो। तो देखो ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसने कहा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61, एटलीस्ट पेरीमीटर। याद करो किसी भी ट्राइंगल की पेरीमीटर ये प्लस ये होता है ना। तो तीनों साइड यानी पहली साइड प्लस दूसरी साइड प्लस तीसरी साइड, ये एटलीस्ट का साइन ये वाला होता है, और 60। तो इक्वेशन बन चुकी है, इसे आप सॉल्व करोगे, आपको x की वैल्यू मिलेगी और वही आपका आंसर होगा जो इसने पूछा है, ठीक है। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन मिलेगी, तो आप आंसर निकाल देना इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसने कहा है अ मैन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91। अच्छा, ये कोई बोर्ड है, सपोज करो ये कोई बोर्ड है, इसकी लेंथ 91 है, वो इसके 3 पीस निकालना चाहता है, ठीक है जी। हमें नहीं पता कितनी कितनी लेंथ के। आगे बढ़ते हैं। इसने लिखा है एक आदमी, ठीक है जी, काटना चाहता है। अच्छा, अब इसने लिखा है सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट। सारी चीज शॉर्टेस्ट से बता रहा है, तो लेट कर लेते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ बोर्ड, है ना, वो लेट कर लेते हैं हम x। और सेकंड लेंथ के बारे में इसने इंफॉर्मेशन दे दी है। सेकंड लेंथ, ध्यान से देखो, इसने कहा है सेकंड लेंथ 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, मतलब जो x है उसमें 3 सेंटीमीटर जोड़ दो, तो ये सेकंड आ गई। आगे पढ़ो। थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। लो जी, थर्ड लेंथ भी आ गई। थर्ड लेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट का ट्वाइस है, तो इसका ट्वाइस कर दो, है ना। अब यहां से बनेगा केस 1। देखो तीनों जो पीसीस हैं, अगर मैं इनको ऐड करूं दोबारा से, क्योंकि ये तीनों पीस बने तो इससे ही है, तो तीनों पीसीस को अगर मैं ऐड करूं तो इनकी जो लंबाई आएगी वो 91 या उससे थोड़ा छोटा आएगी। यार कोई भी पीस अगर कट जाएगा और दोबारा आप उसे जोड़ोगे तो उसकी लेंथ एक्चुअल 91 थोड़ी आएगी, हल्का सा थोड़ा सा तो कम ही आएगी। तो 91 आ भी सकती है या हल्का सा कम आएगी। तो पहली इक्वेशन तो बन गई ये, यहां से सॉल्व करोगे x का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अब देखो इसने केस 2 भी दे रखा है यहाँ पे, है ना। केस 2 क्या है, पढ़ते हैं। इसने कहा व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड। अच्छा, मतलब x की वैल्यू पूछी है आगे। इफ थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। ध्यान से देखो, इसने कहा थर्ड पीस हमारा कौन है, ये रहा 2x, है ना। एटलीस्ट का साइन ये रहा।
इसने कहा है 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड पीस हमारा ये रहा, इसमें 5 और जोड़ दो क्योंकि इसने कहा है थर्ड पीस एटलीस्ट लॉन्गर है, मतलब प्लस 5 सेंटीमीटर सेकंड पीस से। तो इससे भी सॉल्व करके आपको एक्स की एक कंडीशन आएगी, तो एक्स की 2 वैल्यूज हो जाएंगी, उन 2 वैल्यूज को कॉम्बिनेशन बना के लिख देना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनको आप ट्राई करो, अभी ट्राई करो। ठीक है जी, चलिए इसमें जैसे एक आंसर आएगा, सपोज करो x ग्रेटर देन 8 आएगा और एक आएगा x लेस देन 8 आएगा, 22 आएगा, इस तरह से 2 आंसर आएंगे। तो इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि x की वैल्यू 8 और 22 के बीच में आएगी। तो इस तरह से आंसर लिखना है, इसलिए यहाँ पे 2 केस बने हैं। ठीक है, यहाँ पे केस एक ही था, तो इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेना, कर लेना। देखो गाइस, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में या तो ये क्वेश्चन आता है या फिर ग्राफ वाला जो मैंने बताया था या जो मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बड़े आराम से समझना है इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा हुआ है अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। अच्छा, मतलब एक वेजल है, इस टाइप से कोई वेजल है, इसके अंदर 600 लीटर एसिड भरा हुआ है और जो एसिड है ना उसका नाम है 12%। ये इसकी एसिडिटी है, मतलब इसकी एसिडिक कितना है वो। ठीक है, एसिडिक कितना है। अब कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडिड टू इट। अच्छा, मतलब एक और कोई वेजल है इस टाइप से, इसके अंदर 30% इसकी जो एसिडिटी है एसिडिक वो 30% है। ये कितना मिलाया जाए, यानी इसकी क्वांटिटी मुझे पता नहीं, तो मैंने लेट कर लिया इसकी क्वांटिटी x लीटर है। इन दोनों को मुझे मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद मेरा एक नया बड़ा वेजल बन जाएगा जिसके अंदर ये और ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो टोटल क्वांटिटी मेरी 600 प्लस x लीटर हो जाएगी। ऑफ कोर्स इतना तो आया होगा समझ में। इसकी जो एसिडिक थी वो 12% था, ये 30% एसिडिक था, तो ये जो मिक्सचर बन के आएगा इसकी जो एसिड की मात्रा है, इसमें एसिड की क्वांटिटी है, वो देखो क्या लिखा हुआ है। इसने लिखा है कि मस्ट बी एडिड टू इट सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, दिस इज द रिजल्टिंग मिक्सचर। इसमें जो एसिड की जो कंटेंट होगा वो मोर देन 50%, 15% और लेस देन 18%, मतलब 15% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और 18% से कम होना चाहिए। इसके बीच में एसिडिक होना चाहिए ये, 15% से ज्यादा, 18% से कम। अब बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं समझ में आएगा तो नुकसान हो जाएगा। फिर समझ लो, इसने कहा एक मैन्युफैक्चर है, उसके पास 600 लीटर एसिड है जो 12% एसिडिक है। ठीक है, कितना लीटर 30% एसिड मिलाया जाए, कितना लीटर, हाउ मेनी हमें नहीं पता, हमने नाम दे दिया x लीटर। ठीक है, मिलाया जाए तो इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा, मिक्स कर दूंगा, तो मेरा नया कंटेंट जो बनेगा वो इन दोनों का टोटल हो जाएगा। ये जो टोटल है इसमें जो एसिड कंटेंट है वो 15% से ज्यादा और 18% से कम लिखा हुआ है। इस कंडीशन से हिसाब से मुझे x निकालना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, चलिए जी अब लेट करते हैं। लेट 30%, ठीक है, एसिड टू बी एडिड या डाइल्यूटेड, ठीक है, इज इक्वल टू x लीटर। मतलब जो हमें ऐड करना है या डाइल्यूट करना है वो x लीटर है। ठीक है जी, गिवन क्या है, गिवन 12% एसिड, वो हमें गिवन है 600 लीटर। ठीक है जी, ओके। टोटल मिक्सचर कितना हो गया, टोटल कंटेंट कितना हो गया, 600 प्लस x लीटर। भाई इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया, इतना आ गया, इतना नोट करो, मैं रब करता हूं। ठीक है, जल्दी करो, शाबाश, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी कंडीशन आपके सामने दी हुई है कि जो रिजल्ट आएगा वो 15% से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए और 18% से कम एसिडिक होना चाहिए। अब मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, इक्वेशन जिसको बनानी आएगी वही विनर होगा इस क्वेश्चन का। तो बड़े ध्यान से देखो, 15%, कौन 15%, मिक्सचर, मिक्सचर 600 प्लस x था। ठीक है, ये देखो पहले ऐसे करके ना बनाना जैसे मैं बना रहा हूं। 18% कौन, मिक्सचर, मिक्सचर इतना था। ठीक है, जो यहां पर अवेलेबल था पहले उसे लिखो। आपके पास था 600, 600 का जो एसिडिक था वो कितना था, 12, तो इसके साथ लगाओ 12/100
और आपने लेट किया एक्स किसे 30% को, तो आप लगाओ 30/100, परसेंटेज की वजह से आ रहा है ये, ठीक है। और यहां लगाओ लेस देन, यहां भी लगाओ लेस देन। जिसको ये इक्वेशन समझ में आई है क्वेश्चन उसी को पकड़ में आएगा और कभी बच्चा भूलेगा नहीं। तो लिखने का तरीका देखो ये ऐसे लिख लेना, पहले 15% या 18%। जो 15% है वो मिक्सचर के साथ लगाना, परसेंटेज की वजह से 100 आया। 18% है वो भी मिक्सचर के साथ लगाना, 100 आया। यहां पर बीच में वो वैल्यू आएंगी जो आपकी अवेलेबल थी। ये वैल्यू देखो 600 आपके पास अवेलेबल था, इसका नाम था 12%, लिखा था ना 12% 600, तो इसकी एसिडिटी 12% है, तो 12/100 लिखो। और जो एक्स आपने लेट किया है, जो आपको इसके अंदर मिक्स करना है, वो 30% नाम था, तो 30/100 ये इसकी परसेंटेज होती है एसिडिक की, कि कितना एसिडिक होगा, ठीक है। और बीच में ये साइन तो आएंगे ही ना यार, यही साइन तो आएंगे, क्यों? इसका मतलब है कि इससे ज्यादा और इससे कम, तो ये इक्वेशन बना लेना, ठीक है। ये मास्टर इक्वेशन है। जिसको ये नहीं बनानी आई वीडियो को रोक दो, पहले लिख लो और मेरे तरह बनाओ, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, जितना लिखा है उतना लिख लो टोटल मिक्सचर, जितना लिखा है उतना लिख लो टोटल मिक्सचर। साइन यहां लेस देन, यहां भी साइन लेस देन, और यहां पर जो अवेलेबल क्वांटिटी थी वो और उसकी परसेंटेज जो दिया हुआ है अपॉन में 100, जो आपने लेट किया है एक्स वो और जो उसकी परसेंटेज है वो, बस, ठीक है। अब यहां बनाएंगे केस, तो पहले लेंगे हम केस 1। पहले इतना उठा लो, यहां से लेके यहां तक उठा लो, उठाओ 15, ये 100, 600 प्लस एक्स लेस देन 12, 600 अपॉन 100 प्लस 30x/100, इतना उठा लो। देखो कभी भी कोई क्वेश्चन अगर इस टाइप का आ जाए, लगातार उसमें दो इनइक्वेशन इन्वॉल्व हो, तो पहले इतना उठा के सॉल्व किया करो, फिर दूसरी बारी में इतना और इतना उठा के सॉल्व किया करो, ठीक है। तो नंबर लाइन के क्वेश्चन में भी ऐसे आ सकते थे, तो आप पहले इतना पोर्शन लेना फिर आप उतना पोर्शन लेना, ठीक है। चलो जी इसे हम सॉल्व करते हैं। 15 की मल्टीप्लाई इसके अंदर होगी तो व्हाट यू विल गेट, ठीक है। करो जी इसकी मल्टीप्लाई, ये आ गया 0 0 और ये कितना हो गया 90, ये आ गया 15x अपॉन में 100, इधर जाएंगे तो जाएगा 72, ये 30x ही रहेगा अपॉन में 100 ही रहेगा, ठीक है जी। आगे देखो 100 से 100 हो गया कट, हालांकि कटता नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 यहां जाएगा तो वो कट जाएगा। बट इस वाले क्वेश्चन में आपको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। तो ये मैं काट के दिखाऊंगा नहीं बस, लेकिन मन ही मन में काट दूंगा, आपको भी एग्जाम में ऐसे कर देना है। इतना आ गया 30x इधर ले आओ या 15 वहां ले जाओ, ये इतना हो गया माइनस का 72। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया अभी 30x था ये, सॉरी 30x माइनस का 15x, मैं यहां जा रहा हूं, इसमें से ये लेस हुआ तो मेरा आया कितना बोलो 1800, और ये कितना है 15x, 15 आ गया इसके अपॉन में, तो मेरा आया कितना बोलो जरा 120। तो देखो ये मेरा एक रिजल्ट आ गया x ग्रेटर देन 120, या मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं x ग्रेटर देन 120, ऐसे करके लिख दो। बात तो एक ही है यार, अरे x ग्रेटर देन 120, अभी भी x ग्रेटर देन 120 मैंने इसको उठाया और ऐसे लिख दिया, अभी ये बात एक है। तो ये एक केस आ गया इस वाले से, ठीक है। इतना नोट करो, फिर मैं दूसरा केस लेता हूं। मेन फोकस इस पर रखना, जिसको ये बनाना आया उसी से सॉल्व होगा, और यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है कि मल्टीप्लाइंग दिस एंड दैट इधर उधर ले जाने की, या काट के मत दिखाना, ऑटोमेटिक करते जाना, फुल मार्क्स मिलेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं लूंगा केस 2, तो केस 2 ले लेता हूं, इसको और इसको, ठीक है। तो 12 अपॉन में 100, ये 600 ऐसे रहेगा, 30x/100 लेस देन 18, 600 प्लस x और ये 100, ठीक है। एलसीएम इसकी इसमें होगी तो 72, ये 30x ऐसे रहेगा अपॉन में 100 ऐसे, 18 की इसमें अगर होगी तो आएगा 10800, और ये 18x और 100 से 100 हो जाएगा कट, ये 7200 प्लस का 30x लेस देन 10800 प्लस का 18x, इसको उठा के इधर ले आओ तो ये बचेगा 12x, और इसको उठा के उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये आपका बचेगा जी कितना 3600, कट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 300, ये मेरी x की वैल्यू आई। अब एंड में आपको क्या करना है, इन दोनों आंसर को कंबाइंड करना है, केस 1 केस 2। केस 1 था आपका x ग्रेटर देन 120 और केस 2 x लेस देन 300। तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं
कि 120 और 300 के बीच में x आ रहा है ऐसे करके, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो एंड में लिखना हैंस x मस्ट बी एडेड बिटवीन 120 एंड 300 लीटर। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है, लेकिन समझ में उसी को आएगा जिसने डायग्राम बना लिया, ये कंडीशन लिख ली और ये बनाना आ गया, उसके बाद तो हल हुआ है। ठीक है, उसके बाद तो हल हुआ है, तो बड़े ध्यान से देखना है। तो गाइस 2 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो मैं दोनों को आपको बना के दिखाऊंगा क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा कि आपको समझ में आया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, इसने लिखा है सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड। अच्छा, मतलब एक टैंक है, पहले मैं आपको फर्स्ट बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ बताता हूँ, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये कोई मेरे पास टैंक है, इसमें जो एसिड है वो 8% है। अच्छा, 8% है कितना टोटल, जरा देखो कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 640 लीटर। ये 640 लीटर है, इसके अंदर मुझे मिलाना है 2% मिलाना है। ये मेरा कितना है, ये x लीटर है, तो मिलके आएगा तो कंटेंट बनेगा 640 प्लस x। ठीक है, चलो आगे देखता हूं। तो डेटा ना आगे पीछे हो सकता है, तो डेटा अगर आगे पीछे तो घबराना मत, कभी आप डर जाओ। ठीक है, यू आर शेयर। तो सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। ठीक है, रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% और लेस देन 6%। कंडीशन आ गई भाई साहब, 4% से ज्यादा होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। आगे लिखा है कि वी हैव 640 लीटर ऑफ 8%। ये 640 एंड में लिख दिया था कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, तो बोल रहा है ये 2% कितना मिलाया जाए, तो इतना मिलाया जाए। ओके, तो लेट तो आप लिख ही लोगे, लेट 2% एसिड टू बी एडेड x हो गया, है ना। 8% एसिड अवेलेबल 640 हो गया, टोटल मिक्सचर 640 प्लस x हो गया। इक्वेशन बनाना एक बार और सीख लो, तो सारा खेल इसके ऊपर है। ओके, ऐसे लिखूंगा मैं 4% और यहाँ पे साइन ऐसे लगाऊंगा, यहाँ भी साइन ऐसे लगेगा 6%। पहले तो लिखो ऐसे, टोटल मिक्सचर कितना है 640 प्लस x, यहाँ भी 640 प्लस x। ठीक है जी, बीच में जो अवेलेबल है मेरे पास अवेलेबल है 8%, तो 8/100 640 हो गया, और ये x का 2% तो 2/100 x हो गया। इसके बाद आपको पता है केस बनाने होते हैं, तो आप लड़ाई जीत जाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैलकुलेशन में मत अटकना, कैलकुलेशन में अटकोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो पार्ट 2 इसका क्वेश्चन देखो ऊपर, इसमें लिखा है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। अच्छा, मतलब एक कंटेनर है ये, इसमें 11 कितना है जी 25 लीटर एसिड है, और ये एसिडिक कितना है 45% एसिडिक है, इतना इसकी इफेक्ट है एसिड का। इसके अंदर मिक्स करना है मुझे वाटर, तो पानी मिलाना है, ये वाटर है, तो वाटर है तो कितना मिलाना है x लीटर। अब इसकी तो परसेंटेज ही नहीं है, जैसे देखो और सबकी परसेंटेज है 8%, ये 2%, तो वाटर की तो कोई परसेंटेज ही नहीं है। वाटर में एसिड थोड़ी होगा यार, वाटर में एसिड होगा तो मर नहीं जाओगे, तो ये 0% है। ओके, तो जब कोई परसेंटेज नहीं है जो हमें ऐड करना है तो 0% लेंगे। टोटल जो मिक्सचर आएगा वो 1125 प्लस x, ये नया कंटेनर बन के तैयार हो गया। आगे लिखा हुआ है कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो 25% से कम और 30% से ज्यादा। लो जी, कंडीशन दे दी, 25 और 30 के बीच में होना चाहिए, ये रहा। ठीक है, अब बनाता हूं इसकी इक्वेशन। चलो जी, इक्वेशन बनाता हूं, यहां बना रहा हूं, देखो छोटी सी इक्वेशन बना रहा हूं। ओके, जगह तो है नहीं, तो पहले तो मैं लिखूंगा ये वाली कंडीशन 25/100, और टोटल मिक्सचर मेरा कितना है 1125 प्लस x। ठीक है, ये साइन आएगा इधर, यहां लगा देता हूं, ये साइन आएगा, ये कितना है 30%, और टोटल मिक्सचर 1125 प्लस x, इतना हो गया। ये बीच का हुआ जगह, बीच में लिखूंगा जो अवेलेबल है मेरे पास 45% अवेलेबल है 1125, और प्लस ये प्लस मेरे पास अवेलेबल है x कितना 0%, तो ऐसे लेना है 0%, 0/100 इंटू x, फिर इसके बाद ये सिंबल है, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये तो 0 हो ही जाएगा यार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बच्चों को इसलिए बताया क्योंकि बच्चों से इसमें गलती होती है, वो क्या करते हैं यहाँ पर सीधा x लिख देते हैं और 0 लगाना भूल जाते हैं, तो ये x रहते उनका आंसर नहीं आ पाता, फिर वो परेशान रहते हैं, इसलिए मैंने बताया है। तो पानी में एसिड नहीं होता, इसलिए उसकी परसेंटेज नहीं है, तो हमें खुद उसको 0% बोल के यहाँ लिखना है 0/x। जैसे हमने यहाँ
100x लिखा था, ऐसे यहाँ लिखना है 0/100 इंटू एक्स, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये 0 हो जाएगा। इसके बाद आप केस बना देना, केस 1 केस 2। तो ये भी आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं भी इसके आंसर लिखता हूँ। देखो पहले वाले का जो आंसर आएगा, इस वाले का, इसका आंसर आएगा 320 और 1280, ये आएगी एक्स की वैल्यू, इसके बीच में आएगी, ठीक है। मतलब 320 से ज़्यादा और 1280 से कम। और वाटर वाले का जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा डेंजरस आंसर है। इसका आंसर आएगा 562.5 और 900, इसके बीच में, ठीक है। यानी ये ऐसे करके लिखते हैं आंसर हम, कि जो एक्स हमें मिलाना है वो इससे ज़्यादा होगा और इससे कम होगा। तो ये इसका आंसर है। ऐसे यहाँ पर भी मैं ऐसे लिखूंगा, एक्स जो मिलाना है वो इससे ज़्यादा और इससे कम, ठीक है। तो ये इनके आंसर है, इनको ट्राई करो। अगर आंसर नहीं आया तो कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी, दोबारा चेक करो। देखिए गाइस, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आराम से पढ़ना। इसने लिखा है इन एन एक्सपेरिमेंट अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री। अच्छा, मतलब हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जो 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में रखना है। यानी ये कंडीशन, ये कोई हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सॉल्यूशन है जो इतने डिग्री और इतने डिग्री के बीच में रखा जाना चाहिए, अदरवाइज खराब हो जाएगा। आगे देखो, इसने कहा व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री। अच्छा, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर हमें आंसर निकालना है। इफ कन्वर्जन फॉर्मूला, यानी जो सी है इसका फॉर्मूला आपको दे दिया गया 5/9 F-32, ये आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सी डिग्री है और F फ़ारेनहाइट है, तो उसको सॉल्व करना है, तो कोई दिक्कत नहीं यार। यहाँ 30 डिग्री लेस देन, ये सी हटा दो और इसकी जगह ये वैल्यू लगा दो। तो 5/9, ये क्या हो गया, F-32, ये हो गया 35। अब इसको आप सॉल्व करो, वही केस बना के, पहला केस ये और ये ले लो, अलग सॉल्व करो। दूसरा केस ये और ये ले लो, अलग सॉल्व करो, ठीक है। F का आंसर 2 बार आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, एक 86 आएगा और एक 95 आएगा। तो आप ऐसे करके लिख देना, क्योंकि आपका आंसर F में आया है। तो दिस इज द आंसर, कि जो इतने डिग्री में रखना था वो इतने फ़ारेनहाइट में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करो अभी के अभी, ओके। इसमें 2 केस बना देना, एक बार ये ले लेना और एक बार ये ले लेना। एक बार आंसर 86 आएगा, एक बार 95 आएगा, ओके। अगर आपका आंसर नहीं आया तो आपने गलत किया है, कुछ कैलकुलेशन गलत है। गाइस, ये क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है लेकिन उसका रिवर्स है, तो आप इसको ट्राई करना। और इसका आंसर भी देखो नीचे दिया हुआ है, ठीक है जी। आप अच्छे से देख लो, उसको ट्राई करो। क्वेश्चन बड़े आराम से देखें गाइस। इसने लिखा है IQ समझते हो, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। IQ लेवल जो होता है हर बंदे का, कॉमन सेंस, ठीक है, उसे IQ बोलते हैं। तो IQ का फॉर्मूला आपको दे दिया गया है, दैट इज MA मतलब मेंटल एज, सोचने की उम्र, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, हमारी एक्चुअल एज, इनटू 100। ये IQ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। हर बंदे का IQ, आइंस्टाइन का IQ हाई था, इस तरह से हर बंदे का IQ होता है। इसमें देखो लिखा हुआ है MA का मतलब मेंटल एज है। देखो कई बार ऐसा होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है लेकिन वो सोचने की शक्ति उसकी बहुत ज्यादा होती है। कई बार ऐसा होता है बच्चा ऊंट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन दिमाग गोबर रहता है, तो वो IQ लेवल का चक्कर है, ठीक है। CA क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। आगे देखो फॉर्मूला भी दिया हुआ है इसने, 80 लेस देन इक्वल IQ लेस देन इक्वल 140। अच्छा, मतलब IQ लेवल 80 और 140 के बीच में होना चाहिए, तो बच्चा नॉर्मल और अच्छा माना जाता है। 140 से ज्यादा हो जाएगा तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो जाएगा, दिमाग बहुत काम तेज करेगा। 80 से कम हो जाएगा तो बच्चा हो जाएगा बुड़बुक। बुड़बुक समझते हो, बेकार, नालायक। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है कि भैया एक ग्रुप में 12 साल का बच्चा है तो उसकी मेंटल एज बता दो। तो 12 साल मतलब उसकी 12 ईयर एज है, तो हमसे मांगा गया MA। तो कोई दिक्कत नहीं यार, ये तो लड्डू है। कंडीशन दी हुई है 80 IQ का लगा, इसे IQ का लगा दो फॉर्मूला, दैट इज MA अपॉन CA इंटू 100, और ये 140, 80 ऐसी रहेगा। MA हमें पता ही नहीं मेंटल एज कितनी है, 100, CA कितना है 12 ईयर्स, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में, ऐसे देखो, A ऐसे और 100 नीचे, 12 इधर भेज दो, 100 नीचे, ठीक है। और ये ऐसे हो जाएगा 140, 12 ऊपर 100 नीचे। सॉल्व होगा तो ये 9.6 आ जाएगा, और ये सॉल्व होगा तो ये आपका 16.80 आ जाएगा। ये आंसर है इसका। यानी जो 12 साल का लड़का है उसकी मेंटल एज 9.6
और 16.8 के बीच में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक है जी, तो ये आंसर है। अब बात आती है सर आपने इसमें तो ऐसे ही कर दिया, आपने केसेस तो इसके अंदर बना ही नहीं। अरे जरूरत ही नहीं पड़ी यार। तो पिछले वाले क्वेश्चन जो था फ़ारेनहाइट वाला, वहां पर भी आप उसे इस तरीके से कर सकते थे, केसेस बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो एक तो आपको ये तरीका सीख गए कि डायरेक्ट भी हो जाएगा, या फिर आप केस बना के भी कर सकते हो। इसे अलग सॉल्व करो और इसे एक बार अलग सॉल्व करो, एंड में आंसर कंबाइन कर दो, या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो हमने बोरिक एसिड वाला सवाल किया था उसमें यहां पर भी एक्स में कुछ टर्म थे, बीच में भी एक्स में कुछ टर्म थे, और वहां पर भी एक्स में कुछ टर्म थे। तो जब तीनों में एक्स के टर्म्स हो जाते हैं तब आपको केसेस बनाने ही पड़ेंगे, तब ये मेथड कामयाब नहीं है। ठीक है, तो याद रखना ये बात, जब तीनों जगह एक्स 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 होगा तो केसेस ही बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर बीच में ही एक्स है तो आप इधर उधर भेज के सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड अगर आपको नहीं आया तो समझ लो आपको चैप्टर 6 नहीं आया, बाकी सब तो नॉर्मल चीजें हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।